क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कई बार इसमें काफी कंफ्यूजन होती है कि सर हम इसको कैसे करें। क्वेश्चन है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज, क्या है? टू डिफरेंट। अगर टू डिफरेंट एपी है तो उनके फर्स्ट टर्म्स भी अलग अलग होंगे और कॉमन डिफरेंस भी। हम कहेंगे कि रेशियो हमें दिया गया है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स Sn एंड S डैश n, एक को हम S लिख रहे हैं, एक को S डैश लिख रहे हैं। उनमें कॉमन बात क्या है कि दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम है। दो डिफरेंट एपी के नंबर ऑफ टर्म सेम है, उनके सम का रेशियो, रेशियो ऑफ Sn एंड S डैश n इज गिवन कितना? Sn अपॉन S डैश n कितना गिवन है क्वेश्चन में? 5n प्लस 4 और अपॉन में 9n प्लस 6, ये दो बात ये हमें गिवन है। ठीक है, कॉमन बात क्या है? n सेम होगा, a अलग अलग होंगे और d अलग अलग होंगे, तो हम Sn को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d, बाहर ये 2a में Sn है, सॉरी a में, तो ये n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d हो गया। और S डैश कैसे लिखेंगे? n बाय 2 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश, तो दैट इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। बात समझ आ गई यहां तक? उसने मुझे रेशियो दिए, दो डिफरेंट एपी के n टर्म्स के सम्स का रेशियो ये बन रहा है, उसने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी। तो मेरे a अलग अलग होंगे, दो एपी अलग है और d भी अलग होंगे, n सेम है, ऊपर नीचे n बाय 2 से n बाय 2 कट गया, तो 2a प्लस n माइनस 1d किसके बराबर हो गया? 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश के। तो मेरे पास ना तो a है, ना d है, ना n है, बस ये पता है कि दोनों में n सेम है और उनका रेशियो सम का ये बन रहा है, जिससे मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो हमें कहता है कि फाइंड द रेशियो, इसने हमें क्या किया कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, उनकी जो 18th टर्म है उनका रेशियो निकालिए, 18th टर्म का रेशियो निकालिए। अगर मैं देखूं क्वेश्चन को कि a18 अपॉन a डैश 18 कितना होगा, तो ये a प्लस 17d अपॉन a डैश प्लस 17d हो जाएगा। पर मेरे पास a और d तो नहीं है, ना फर्स्ट एपी के ना, तो मैं कैसे लेके आऊंगा? तो हम क्या करेंगे कि इस रेशियो की कंपैरिजन यहां से बनाएंगे। हम क्या करेंगे? इस रेशियो की इससे कंपैरिजन बनाएंगे। हमने क्या देखा कि इसमें a में 2 मल्टीप्लाई है, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन ले लिए तो इसके ऐसा बना के देखते हैं। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a प्लस 34d, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से बात क्या समझ आई कि अगर हम ये कहें, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो यहीं से लेनी है, LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इफ कह के चलेंगे, इफ LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू RHS ऑफ इक्वेशन थर्ड। अगर LHS की फर्स्ट इक्वेशन LHS और थर्ड इक्वेशन की RHS अगर हम मान के चलें बराबर है, तो n कितना होना चाहिए? n 35 होना चाहिए, क्योंकि यहां अगर 35 लगाता हूं मैं, n को क्या लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 34, 2a प्लस 34d और 2a डैश प्लस 34d डैश बराबर हो जाएंगे दोनों। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो इसके बराबर हो जाएगा। So n is equal to 35 and a18 upon a dash 18 can be written as this equal to this using n is equal to 35। ये इस क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है जो बच्चों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। हम करते हैं कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की LHS को थर्ड इक्वेशन की RHS से ऐसे इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि उनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम है।
बस हमें ये देखना होता है कि n हम यहाँ क्या रखें कि ये इसके इक्वल हो जाए। 35 रखते ही फर्स्ट इक्वेशन का LHS थर्ड इक्वेशन का RHS के इक्वल हो गया, और जब एक एक साइड बराबर हो गई तो दूसरी साइड भी उस वैल्यू के रखने पे बराबर मानी जाएगी। इस तरह से हम A18 और A-18 का रेशो निकाल लेते हैं। वैल्यू सेपरेट नहीं आएगी, रेशो आएगा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन शुरू से रेशो पे चल रहा था, इसलिए इसमें ये ट्रिक अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से हम A18 और A-18 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें कैलकुलेशन बनानी होगी, कितनी बनेगी? तो 5 5 जा 30 25 और 2 175 प्लस 4, नीचे कितना आएगा? 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27 और 4 कितना हो गया? 31। ठीक है, ऐड ऑन कर लो इनको, ये 179 हो गया और ये कितना रह गया हमारा? 321। अगर कैलकुलेशन में आ जाए बात तो कैंसिल कर देंगे, वरना यही आंसर हो जाएगा।